कौन से कलर का रंग किस जॉब से संबंधित है? जी हाँ, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप भली-भांति जानते ही हैं कि हम सबको जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई क्रियाकलाप करना ही पड़ता है और मानव की वे सभी क्रियाकलाप जिनसे उसे आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। हम सभी इस बात से भी अवगत हैं। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मानव व्यवसायों को एक अलग ही प्रकार से भी वर्गीकृत किया जाता है, जिसे कॉलर के रंग के आधार पर जाना जाता है? तो आइए जानते हैं किस रंग का संबंध किस जॉब से है। सबसे पहले व्हाइट कॉलर जॉब यानी कि सफ़ेद कॉलर व्यवसायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधकीय व व्यावसायिक कौशल वाले लोग, हायर सोशल क्लास के व्यक्ति, उच्च मासिक वेतन प्राप्त करने वाले लोग, उच्च शिक्षित व्यक्ति, इनको हम शामिल करते हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोग शारीरिक श्रम ना के बराबर करते हैं। ये लोग मानसिक श्रम करते हैं और बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी तबके में शामिल होते हैं। आप इस बात से भी अवश्य अवगत होंगे कि जो व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है उसको उतना ही कम पेमेंट प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक मानसिक श्रम करता है वो उतना ही अधिक धन कमाता है। जो अपने बुद्धि के बल पर, मानसिक श्रम के बल पर धनार्जन करता है उसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, और जो श्रम के बल पर धनार्जन करता है उसको हम श्रमजीवी कहते हैं। साथियों, व्हाइट कॉलर के बाद में हम अब गोल्ड कॉलर जॉब के बारे में जानते हैं, यानी स्वर्ण कॉलर की जॉब के बारे में। इस रंग की नौकरियों का संबंध अनुभवी व अधिक शिक्षित पेशेवर जैसे चिकित्सक, वकील, वैज्ञानिक आदि से होता है। आप जानते ही हैं कि सोना यानी स्वर्ण संपन्नता का प्रतीक है, और इस व्यवसाय से जुड़े लोग भी अधिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न होते हैं। नेक्स्ट जो रंग शामिल करते हैं हम, वो है ब्लू कॉलर जॉब। तीसरे नंबर पर हम ब्लू कॉलर जॉब्स को रखते हैं। और इस जॉब में, इस तरह की नौकरियों में वर्कर्स को शारीरिक श्रम करना होता है। इस श्रेणी में आने वाले कुछ क्षेत्रों में निर्माण, रखरखाव आदि शामिल है। चौथे नंबर पर रखते हैं ब्लैक कॉलर जॉब को। इनका संबंध खनन कार्यों से जुड़े हुए व्यक्तियों और ऑयल इंडस्ट्री में काम करने वाले पेशेवरों से होता है। इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक आमतौर पर बहुत ही गंदे होते हैं, क्योंकि खनन कार्यों में और ऑयल से जुड़े कार्यों में जो श्रमिक होते हैं उनके कपड़े, उनके शरीर पर गंदगी जमा होती है और वो देखने में काले प्रतीत होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जॉब्स को ब्लैक कॉलर जॉब्स कहा जाता है। पांचवें नंबर पर पिंक कॉलर जॉब। इस क्षेत्र में सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र जैसे रिटेल, सेल्स आदि में काम करने वाले प्रोफेशनल्स आदि को पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। इस सेक्टर में लिपि के कार्य करने वाले लोग भी शामिल होते हैं। छठे नंबर पर हम रखेंगे ग्रे कॉलर जॉब्स को। इस श्रेणी के अंतर्गत हेल्थ केयर, आईटी पेशेवर आदि को ग्रे कॉलर वर्कर के रूप में जानते हैं। इनमें रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती। जिस क्षेत्र में रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती, यानी उनके लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है कि वो एक फिक्स आयु सीमा तक ही कार्य करें, वृद्धावस्था में भी वो कार्य कर सकते हैं।
हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। 7वें नंबर पर रेड कॉलर जॉब्स को शामिल किया जाता है। रेड कॉलर जॉब में सरकारी कर्मचारी, किसान और वे सभी व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जो प्राथमिक कार्यों से जुड़े होते हैं। यहाँ इनको रेड कॉलर नाम से इसलिए जाना जाता है, सरकारी कर्मचारियों को रेड कॉलर नाम से के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि पहले शुरुआत में यूरोपीय देशों में और यहाँ तक कि भारत में भी सरकारी कर्मचारी अपना वेतन जब बनाते थे महीने के अंत में, तो वो लाल स्याही वाले बजट से ही प्राप्त करते थे, इसलिए इनको इस वर्ग में रखा गया। 8वें और अंतिम वर्ग में येलो कॉलर के लोगों को शामिल करते हैं। इस येलो कॉलर श्रेणी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो रचनात्मक क्षेत्र के लोग होते हैं, जैसे फोटोग्राफर, फिल्म निर्माता, निर्देशक और संपादक आदि। साथियों, मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे कॉलर से जुड़े हुए जॉब्स समझ में आ गए होंगे। मूलतः ये टॉपिक मैंने कक्षा 12 का जो न्यू सिलेबस है, जो NCERT में भी और RBSE राजस्थान बोर्ड में भी कक्षा 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं भूगोल विषय से जुड़े हुए, उनकी एक पुस्तिका है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें इकाई 3 और उसमें अध्याय नंबर 5 है, उसमें ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को कक्षा 12 के छात्र भी भली बात ही समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।